मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे लाल, हौसलों से उड़ान होती है। मत सोचना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने तो भी कुछ सोचा होगा तुम्हारे बारे में। सिर्फ अपना कर्म करते रहना, बाकी आगे पीछे क्या हो रहा है उसके सोचने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है, किंतु तुम्हें पढ़ा कोई नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारा अपनी आत्मा के अलावा तुम्हारा गुरु कोई नहीं है। जैसा तुम्हारा ये अंतर्मन जैसे तुम्हें बताएगा तुम वैसे ही समझोगे। कोई भला व्यक्ति यदि तुम्हें अच्छी बातें सिखाएगा लेकिन तुम्हारे अंतर्मन में बुरी बातें हैं तो वो बुरी लगेंगी और बुरी बातें आपको अच्छी लगेंगी। इसीलिए अपनी अंतर आत्मा को जगाइए और मेहनत करते रहिए। हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज आर्टिकल 20 पे। इसके पहले वाला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए। आर्टिकल 20 में अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 के तहत किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर वो अपराध साबित न कर दिया गया हो। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 20 के तहत किसी नागरिक हैं इनको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं। पहला है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य उस समय किया ना हो, अपराध किया ना हो। ठीक है, उस पर वो अपराध का जो मुकदमा है वो आरोपित ना हो, वो कोर्ट द्वारा सिद्ध न कर दिया गया हो, तब तक वो अपराधी नहीं माना जाएगा। इस बात का ध्यान रखना कि किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण उसने नहीं किया है तो वो अपराधी नहीं है। हाँ, पुलिस की प्रक्रिया जो होती है, पुलिस उठा के ले जाएगी, वहाँ पे उससे पूछताछ करेगी, उसके बाद महीने 2 महीने वो जो है बार बार उससे पूछताछ की जाएगी, कोर्ट भी पूछ करेगा। जब तक कि कोई सबूत सामने नहीं आ जाता, जब तक कि साबित नहीं हो जाता, तब तक कोई अपराधी नहीं माना जाएगा। उसका समय जरूर खराब होता है, टाइम खराब होता है, लेकिन वो अपराधी तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट आदेश न करे। दूसरी बात कही गई है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, एक अपराध के लिए एक बार ही दोषी ठहराया जाएगा। तीसरी बात कही, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी अर्थात गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उससे गवाही जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। अनुच्छेद 20 जो है ये उन लोगों को संरक्षण या अधिकार देता है जिनसे किसी गुनाह में अपराध हुआ हो, ठीक है, या जिन्हें अपराधी माना जा रहा हो। अनुच्छेद 20 भारतीयों को अर्थात नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, एक को नहीं दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। इस बात का ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है। यहाँ से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 21 घोषणा करता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की गई है, सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है, न कि विधानमंडल प्रक्रिया के जो मनमानी प्रक्रिया है उसके विरुद्ध सुरक्षा मिली है। विधानमंडल के विरुद्ध इससे सुरक्षित नहीं है। विधानमंडल या जो कानून है वो चाहेगा तो आपको किसी अपराध में जिसमें विधि या प्रक्रिया के अंतर्गत उसे प्राण से अलग किया जाता है, उसके शरीर से उसका प्राण अलग किया जा सकता है, ये कानून द्वारा ही, लेकिन स्थापित इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण को उससे अलग किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अंतर्गत काफी चीज बताई है। अनुच्छेद 21 का हिस्सा घोषित किया है, जैसे मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, जीवन के प्रति जो सच्चाई है अर्थात तो जीवन जीने के जो अधिकार है उसको इसके शामिल किया गया है। स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा ये भी अधिकार है हमारा। आश्रय का अधिकार अर्थात कहीं रहने का अधिकार हमारा है।
निजता का अधिकार हमारा अधिकार है। मुफ्त पानी और हवा और तथा खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा व अच्छा वातावरण पाने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। सोने का जो अधिकार है, बाबा रामदेव के पास एक बार ये इसी अधिकार के लिए कोर्ट गए थे, ठीक है। उन्हें जब काफ़ी समय पहले की बात है कि जब पुलिस उन्हें रात को जगा के पकड़ के लेके गई थी। ध्वनि से प्रदूषण अर्थात ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होने का अधिकार, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार और उन्हें उनके साथ सम्मान पूर्वक पेश आना, ये भी इसी के अंतर्गत। विदेश जाने का अधिकार इसी के अंतर्गत। सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज का अधिकार, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार आदि, ये सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 21A की। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। संविधान का ए की बात की गई है, इसमें ए जोड़ा गया है तो स्वाभाविक है, बाद में जोड़ा गया है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो 2002 में जोड़ा गया, जो ये प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 भी पारित किया जा चुका है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। तो आज हम अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21 पर चर्चा कर लिए हैं, अनुच्छेद 20 पर चर्चा कर लिए हैं। 2 अनुच्छेद डेली, 2 से 3 अनुच्छेद चल रहा है। अब हम पढ़ेंगे कल अनुच्छेद 22, 23, 24 तक, ठीक है। कल तीनों को शामिल करके लाएंगे, फिर धार्मिक स्वतंत्रता वाला अधिकार जो है एक साथ ले लेंगे। हमारा धीरे धीरे 28 तक ये समाप्त हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक हो सके पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा अंजय गुरुकुल का परिवार भी बढ़ेगा। तो हम इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।